हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू अकेडमी। दिस इज़ अंशु। और गाइस, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मेरे पास जो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर फर्स्ट ईयर का सिलेबस बता दीजिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जो कि मैंने आपने देखा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट करा दी है। तो आज इसी की टॉपिक पे मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें मैं आपको पूरा सिलेबस बताने वाला हूँ कि फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में किसी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल अकाउंटिंग आती है, बी कॉम ऑनर्स। तो आप उसका सिलेबस क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज, इससे पहले बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं। तो गाइज, फर्स्ट ईयर या किसी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसमें सेमेस्टर सिस्टम होता है, तो फर्स्ट ईयर के अंदर दो चीज़ें होती हैं। या तो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर यानी पूरे ईयर के लिए आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी होगी, या किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपको सेमेस्टर वाइज यानी फर्स्ट सेमेस्टर कुछ और सेकंड सेमेस्टर में कुछ और। यानी सेमेस्टर का मतलब होता है 6 मंथ का आपका पीरियड होता है। तो 6 मंथ में आपके एग्जाम होते हैं, तो एक साल में आपके 2 बार एग्जाम होंगे, और जिसका ईयरली है तो उसका एक ही बार एक एग्जाम होगा। तो उसमें आपको बीकॉम में फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको पढ़नी होगी, जो कि आप 11th में भी पढ़ के आए हुए हैं। ये उसी का अपग्रेडेड पार्ट है। तो उसका क्या सिलेबस है, क्या उसका पैटर्न है, कैसे पेपर आता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, तो आज हम वहीं पर हम समझने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो हमारी 5 यूनिट्स में डिवाइड है। अब ये 5 यूनिट कौन कौन सी है जल्दी से देख लेते हैं। 5 यूनिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है फंडामेंटल से ही है आपकी, ये जो है आपकी बेसिक है फंडामेंटल। तो इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे पहले हमारी यहाँ पर 5 यूनिट आपको दिख रहा होगा। पहली यूनिट है हमारे इंट्रोडक्शन है, सेकंड डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जो कि आप 11th में भी आपने पढ़ा होगा। और उसके बाद थर्ड में स्पेशल टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इसमें आपको मिलेगी। फिर उसके बाद अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, ये भी आपने 12th क्लास में पढ़ा था। देन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपका प्रैक्टिकल होता है, तो ये उसी के लिए है चैप्टर, जो कि टैली होती है, वो भी आपका इसी में कवर होता है। चलिए, तो अब हम एक बार इन्हें यूनिट वाइज देख लेते हैं, एक यूनिट में कितने चैप्टर हैं या कौन कौन से आपको टॉपिक इसमें पढ़ना होगा। तो गाइस देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन में आपका बेसिक इंट्रोडक्शन जो अकाउंटिंग का होता है 11th क्लास का। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। और उसके बाद IFRS, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप मेरी एक बार प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट करा दी है, और जिसको भी क्लास लेनी है वो जल्दी से ज्वाइन कर सकता है, उसमें मैंने स्टार्टिंग करा दी है। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस में आएगा इसमें एन ओवरव्यू। उसके बाद कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम्स कौन कौन से होते हैं, और फाइनल अकाउंट काफ़ी ज़्यादा मेन है। यानी फर्स्ट इंट्रोडक्शन की बात करें यूनिट 1 की, तो देखिए गाइस, आपका जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 15 मार्क्स के आपके जो क्वेश्चन है वो टोटल तो 100 का होता है, और 15 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली 7 और 8 आते हैं, जिसमें आपको चॉइस मिलेगी। तो उसमें 15 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो फाइनल अकाउंट्स का भी उसमें बन सकता है पार्ट्स के हिसाब से। फिर उसके बाद हम NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट जैसे हम बनाते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, तो वो भी आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ही आएगा, वो भी हमारा। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट है हमारी डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इसमें आपको डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, जो डेप्रिसिएशन होता है उसे कैसे लगाते हैं, दो क्या क्या मेथड्स हैं। और उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूएशन, स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करना है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का, ये है। फिर उसके बाद हम थर्ड की बात करें, स्पेशल टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें आपको थोड़ा स्टैंडर्ड, ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा, ये आपने पहले कभी पढ़ा नहीं होगा। उसमें आएगा आपका अकाउंटिंग फॉर हायर परचेजेस के, यह भी आपको समझ नहीं आएगा, बट मैं भी इसे कराऊंगा। अकाउंटिंग फॉर लीज का अकाउंटिंग फॉर ब्रांच के अकाउंटिंग में बताऊंगा। फिर उसके बाद डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ये बहुत तरीके की अकाउंटिंग की टाइप है, तो ये आपका थर्ड यूनिट में कवर होने वाला है। फोर्थ यूनिट की बात कर लेते हैं। फोर्थ यूनिट में आपको जो सिलेबस है इसका वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इसके अंदर जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है फंडामेंटल और एडमिशन, रिटायरमेंट, जो कि आपने 12th में भी पढ़ा होगा। देन डेथ ऑफ ए पार्टनर, और अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो ये आपके फोर्थ यूनिट के हैं। उसके बाद अब लास्ट यूनिट यानी 5th यूनिट की बात करें, तो 5th यूनिट में जो सिलेबस है वो है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम यानी ये आपके प्रैक्टिकल का है, इसमें आपको टैली सीखनी है, बेसिक टैली आपको सीखनी है, उसका प्रैक्टिकल भी होता है 20 मार्क्स का। तो ये था गाइज हमारा सिलेबस फर्स्ट ईयर का, जो कि था किसका, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो सिलेबस है वो फर्स्ट सेमेस्टर या ये पूरे आपके ईयर के लिए भी हो सकता है, वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है। तो जहाँ तक है, अगर हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो फर्स्ट ईयर में आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा, और सेकंड
जो ईयर होगा वो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होगा। तो मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट भी करा दी है, उसकी क्लासेस चल रही हैं बिल्कुल बढ़िया, और उसका लिंक मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आप सारी क्लासेस ले सकते हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है। अगर आपने कभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी नहीं है तो वहाँ से भी आप पढ़ के पूरा समझ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप मुझे डाउट क्लियर कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट क्लियर कर सकते हैं, और आप चाहें तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके मुझे वहाँ पर भी डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।